राम राम भाइयों, आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से व्लॉग में। आज मैं आप लोगों को कोई भी इधर उधर की बात ना बताते हुए शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। मैं इस गांव का निवासी हूँ और इस गांव के निवासी होने के साथ साथ मैं एक पढ़ा लिखा शिक्षित नौजवान हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कुछ बातें। पहले तो बात ये कि आप शहर में हैं, एक बार मेरे वीडियो के जो आसपास चिड़ियों की चहचहाट है इसको ध्यान से सुनिए। शायद आप भूल चुके हैं अपनी शहरी लाइफ में इन आवाज़ों को। आंख बंद करिए और इन आवाज़ों को महसूस करिए। ये आवाज़ें आज भी भारत की गाँवों में हैं। आपको गांव में आना पड़ेगा, किसी बाग बगीचे में। ये जो पूरा बाग है, ऐसे ही बागीचा ढूंढिए और बैठिए ध्यान से, नेचर के करीब आइए। ये तो मेरा पहला पॉइंट रहता है हर वीडियो में, जो नेचर के पास ही होते हैं। हम लोग गांव खेड़े के हैं तो यही हमारी वेशभूषा रहती है। आपको कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ अपने लाइफ के आधार पर। जो कीमती समय और पैसा आपके माँ बाप आपको दे रहे हैं, आप सपोज कीजिए आज आपकी उम्र 22 साल है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और अब आप क्या, माँ बाप आपके कहते हैं कि बेटा जाओ तैयारी करो। 50 कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, महिंद्रा, एसएससी, गगन सर, ये सर वो सर, 100 लोग ने अपनी कोचिंगें खोल रखी हैं। आप मुखर्जी नगर, दिल्ली, कोटा, कहाँ कहाँ जाते हो अपना लाइफ बनाने। लेकिन दोस्त, आपको मानना पड़ेगा मेरी बात को समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि इन कोचिंगों के चक्कर में, ठीक है कोई बात नहीं, कोचिंग करना ज़रूरी है, लेकिन जितने समय के लिए आप जा रहे हो उतने समय के लिए आप जो है डेडिकेटेड हो जाओ यार। आपके माँ बाप ने आपके ग्रेजुएशन तक पढ़ाया लिखाया, उसके बाद भी पढ़ा रहे हैं। अब पढ़ाते हुए उन्होंने पैसा दिया कि लो बेटा तैयारी करो, तो कसम से इस बात को दिमाग में रख लो कि 1 साल 2 साल मैक्सिमम 3 साल माँ बाप के पैसे को वहीं इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करके मैक्सिमम आउटपुट लाने की कोशिश करेंगे। और जब कोशिश करोगे और हमेशा 24 घंटे आपके दिमाग में होगा कि मुझे तैयारी करनी है करनी है करनी है और पास होना है कंपटीशन में, तो होगा। देखो यार, जो नए नए बच्चे निकल के यूनिवर्सिटी से कहीं से भी आते हैं ना, वो सोचते हैं कि कंपटीशन हलवा है। नहीं भाई, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रेलवे में तो हद हो जाती है। करोड़ों फॉर्म पड़ते हैं। 2019 वाले रेलवे वैकेंसी में 1 करोड़ फॉर्म पड़े थे। मानोगे इस बात को? मानना पड़ेगा। इसलिए 1 से 2 साल 3 साल उस समय को यूटिलाइज करो, समय बर्बाद मत करो और खूब मेहनत करो जितना कर सकते हो, जितना तुम्हारे अंदर क्षमता है, और उस क्षमता को लगाओ प्लीज़। और कौन कहता है कि सरकारी जॉब नहीं मिल सकती गांव में रह के? मैं इसी अपने गांव की बात बता रहा हूँ। हमारे गांव में मुझे नहीं लगता कि कोई एक घर छूटा होगा। मतलब मान के चलो कि 60-70% घरों में सरकारी नौकरी करने वाले बच्चे इस जनरेशन के हो रहे हैं। अभी जो जनरेशन 20 साल से लेकर के 35 साल के बीच में है, सबके घरों में यार इंटरव्यू, गांव में लोग इंटरव्यू देने से डरते हैं, लेकिन नहीं तो मैं तुमको इंटरव्यू करके दिखा देता कि कितने घरों में बच्चे सरकारी जॉब में हैं। मैं अपने घर की बात बताऊं, मेरे घर का बच्चा जो है IIT BHU से बीटेक किया, इंटीग्रेटेड बीटेक एंड एमटेक किया और गेट में ऑल इंडिया रैंक ले आया अंडर 30।
now he is in a PSU company and he is getting much more than your expectation. तो गांव में ही उस बच्चे का वो देखिए कि लॉकडाउन में बीटेक करना पड़ा, घर पे रह करके पढ़ाई की बंदे ने, और फिर भी निकाल लिया। तो सफलता हर जगह मिलती है। ये जो देख रहे हो ना सुनसान, यहीं आकर के टेबल और चेयर लगा करके बच्चे पढ़ने वाले निकाल लेते हैं, बहाना मारने वाले बहाना मारते रह जाते हैं। इसलिए बहाना मत मारिए, 2-3 साल जम के लगिए, नौकरी निकालिए। 3 साल में नहीं निकलता है तो माँ बाप के पैसे को बर्बाद मत करिए, क्योंकि ये 3 साल में नहीं निकला तो लेस इनपुट लगाने से मैक्सिमम आउटपुट नहीं निकलता है। कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में क्या कहते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो ये तो तुमने सुना होगा, लेकिन सुनो, कंप्यूटर साइंस में एक टर्मिनोलॉजी होती है, इफ़ यू गिव इनपुट यू विल गेट श्योरली एंड सर्टेन आउटपुट। इनपुट दोगे तो आउटपुट आएगा। तुम कहोगे सर जॉब क्यों नहीं मिल रही, इनपुट तो दे रहा हूँ, आउटपुट तो आ रहा। भाई फेल तो हो रहे हो, कुछ न कुछ तो आउटपुट आना है, फेल या पास। तो तुम केवल पास को ही आउटपुट समझते हो, पास आउटपुट और फेल भी आउटपुट है तो पास भी आउटपुट है। इसलिए give your 100% energy in preparation. After that, after 2-3 year 4 year maximum छोड़ दो और अपने किसी बिजनेस में मन लगाओ, किसी स्वयं के पुरुषार्थ को शामिल करो। जैसे हम लोग अपने गांव खेड़े में देखते हैं कि हमारे गांव के लोग कितने मेहनती होते हैं। जितना पैसा बेंगलोर में रह कर के लोग कमा रहे हैं, उससे कई गुना मेरे गांव के जो मौर्य चाचा हैं, यादव हैं और छोटे छोटे लोग हैं, वो कमा रहे हैं। भाई तुम कहोगे कैसे, तो तुम्हें पुरुषार्थ करना होगा, उसके लिए पुरुषार्थ। धन्यवाद। और थोड़ा सा इस वादियों को देखिए। सब्सक्राइब कर दो दोस्त। धन्यवाद। आपका दोस्त पुनः हाजिर होगा।